रतनपुर गांव के उस छोर पर जहां ना कुआं था ना खेत बचे थे, वहां एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक माँ, उसका बेटा जुगनू और उसकी नन्ही बच्ची बबली। बारिश को बीते महीनों हो चुके थे। खेतों में फसल की जगह सिर्फ दरारें थी और पेट में भूख की आग। पापा, आज कुछ खाएंगे क्या? अम्मा ने कहा था कि आज कुछ पकाएंगे। हाँ बबली, पकाएंगे। आज कुछ तो जरूर पकाएंगे। बस थोड़ा और इंतजार कर ले मेरी प्यारी गुड़िया। अब किससे उधार ले जुगनू? गांव का हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। किसे कहें कि भूख की शक्ल देख लो। उधारी भी अब शर्म से भरी लगने लगी है अम्मा। लगता है हमें ही कुछ करना होगा, कुछ अलग। बाबा, रोटी गोल होती है ना? जब बनेगी तो सबसे पहले मुझे देना। उस मासूम की भूख ने मिट्टी में रोटी बना दी और उस पिता की आंखों में आंसू। जुगनू उठकर खड़ा हुआ और खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी, इसीलिए जुगनू एक बरगद के पेड़ के नीचे रुका। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। भूख बड़ी अजीब चीज है बेटा, आदमी को आदमी से दूर कर देती है। ये सुनकर रघु आसपास देखने लगा। तभी उसे उस पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े बाबा दिखे। आप मुझे जानते हैं? तेरे चेहरे की लकीरें भूख की कहानी कहती हैं बेटा। पेट की आग जब मन की शांति जला देती है, तब आदमी किसी पेड़ के नीचे रुकता है, ठीक ऐसे ही। माफ कीजिए, मैं मदद मांगने नहीं आया, बस थोड़ी हवा और सुकून लेने रुका हूं। सुकून तो तब मिलेगा जब पेट भरेगा। सुन, एक बात कहूं? कहिए। ये पत्थर देख रहा है तू, इसे ले जा। घर जाकर इसे तवे पर रख देना। कुछ मत पूछना, बस राख हटाकर चूल्हा जलाना और तवा गरम करना। ये पत्थर, इससे क्या होगा? शायद रोटी बने, शायद नहीं, लेकिन कोशिश की तो उम्मीद जागेगी। और कभी कभी उम्मीद ही भूख से लड़ने का पहला कौर होती है। जुगनू उस पत्थर को उलट पलट कर देखता है। वो एक साधारण पत्थर ही था, लेकिन बूढ़े बाबा की आंखों में कुछ गहराई थी। ठीक है बाबा, मैं आजमाता हूं। वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। शाम को बबली और अम्मा चूल्हे के पास बैठी थी। तभी पीछे से जुगनू आता है और चूल्हे पर तवा गरम होने के लिए रख देता है। बाबा, ये क्या लाए हो? जादू का पत्थर है बेटा, इससे रोटी बनेगी। क्या पागलपन है ये जुगनू? पत्थर से रोटी बनेगी? कहीं भूख ने तेरा होश तो नहीं छीन लिया? अम्मा, बस एक बार आजमा लेने दो। वो पत्थर को गरम तवे पर रखता है। सब एकटक देखने लगते हैं। तवा गरम हो रहा था, पत्थर उस पर रखा था। सब खामोश थे और फिर धीरे धीरे तवे से हल्की रोटी जैसी महक उठने लगी। ये देखकर अम्मा चौंकती है और बबली खुश हो जाती है। बाबा, बाबा, देखो, रोटी की खुशबू आ रही है। खुशबू। ये कैसे संभव है? जुगनू पत्थर को उठाता है। नीचे सचमुच एक गोल रोटी बन चुकी थी। हे भगवान, ये तो सच में रोटी है। शुक्र है, किसी ने हमारी सुन ली। अगली सुबह झोपड़ी के अंदर एक हल्की रोशनी हो चुकी थी। अम्मा चूल्हे पर हाथ सेक रही थी और बबली अभी सो रही थी। जुगनू चूल्हे के पास बैठकर पत्थर को उठाकर देखता है।
तू तो कल रोटी बना गया था, लेकिन आज भी रोटी बना पाएगा क्या? ज्यादा भरोसा मत कर जुगनू, चमत्कार रोज नहीं होते। शायद कल कोई छलावा था। अगर छलावा था भी तो भूख तो टली थी ना अम्मा। इतना कहकर वो फिर से तवा चूल्हे पर रखता है और उस तवे पर पत्थर को रखता है और वो दोनों सांस रोककर एक ही नजर में उसे देखते हैं। तवा गर्म होता गया और फिर वैसे ही हल्की महक, वही सुगंध, वही आकार। दूसरी रोटी भी बन गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी रात को बनी थी। हे भगवान, ये तो फिर से रोटी बन गई और बिल्कुल कल जैसी। तभी बबली उठती है और रोटी को देखकर मुस्कुरा उठती है। बाबा, आज भी रोटी? अब तो हर दिन रोटी होगी ना? शायद, पर ये किसी सौगात की तरह लगती है। मुफ्त की चीज कभी भी खत्म हो सकती है। या फिर कोई शर्त हो इसकी, जैसे हर चमत्कार के पीछे कुछ ना कुछ होता है। दोपहर को जुगनू वो पत्थर लेकर वहां पहुंचा जहां से उसे वो पत्थर मिला था। बूढ़े अजनबी बाबा अभी भी वहीं आंखें बंद करके बैठे हुए थे। जुगनू बाबा के पास जाकर कहता है, बाबा, वो पत्थर सचमुच रोटी बना रहा है, पर मैं जानना चाहता हूँ ये आखिर क्या है। तू जानना चाहता है? अच्छा है, क्योंकि जो पाता है उसका मतलब भी समझना जरूरी है। अगर ये कोई वरदान है तो इसकी सीमा क्या है? सीमा नहीं, शर्त है, और वो तूने अब तक नहीं तोड़ी, इसीलिए पत्थर साथ दे रहा है। शर्त? कैसी शर्त? रोटी बनेगी, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी पेट को तृप्त करे, लालच को नहीं। इस पत्थर से एक दिन में एक ही रोटी बनेगी और वो सिर्फ भूखे पेट के लिए होगी। अगर तूने उसे बेचना चाहा, बांटना नहीं, तो पत्थर भी टूट जाएगा। जुगनू चुप हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। तेरे पास अब एक चीज है जो दूसरों की भूख मिटा सकती है, अगर चाहो तो। पर अगर तूने इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए किया तो समझ लेना वो तवा ही तेरे जीवन को जला डालेगा। शाम का समय है। जुगनू झोपड़ी में वापस आ चुका था और सारी बात अपनी अम्मा को बताता है। अम्मा, वो कोई साधारण बूढ़े बाबा नहीं थे। उसने बताया कि रोटी की संख्या तय है, एक दिन एक रोटी, वो भी सिर्फ जरूरत के लिए। मतलब अब हम 3 लोग एक रोटी ही बांटकर खाएंगे हर दिन? हाँ, और शायद दूसरों को भी देना पड़ेगा। पापा, मुझे थोड़ा कम दे देना, बाकी किसी और को दे देना। उस बच्ची की भूख से बड़ी उसकी समझ थी। जुगनू ने पहली बार पाया कि वो भूख से नहीं, सोच से बड़ा इंसान होता है। और अगले दिन गांव के 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। जुगनू की झोपड़ी से रोटी की महक आने लगी है, जब हम सब भूखे हैं। ऐसा कैसे? भैया जी, लगता है उसने शायद कोई जुगाड़ निकाला है या फिर कोई चमत्कार। अब इस चमत्कार की गंध फैलने लगी थी और जहां रोटी की खुशबू होती है, वहां भूख अपनी पहचान छोड़कर पीछा करती है। दोपहर को गांव की एक औरत जुगनू की झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। जुगनू, सुना है तुम हर दिन रोटी बनाते हो। मेरा बच्चा भूखा है, अगर थोड़ी भी दे सको तो। जुगनू एक क्षण को अम्मा की ओर देखता है। अम्मा सर हिलाकर हाँ कहती है। जुगनू पत्थर तवे पर रखता है। थोड़ी देर में फिर से वही रोटी बनती है। वो रोटी जुगनू उस औरत को दे देता है। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने आज मेरी लाज रख ली। चमत्कार जब पेट भरता है तो दिल भी भरता है, लेकिन चमत्कार
अब सबकी नजर में आ जाए तो सवाल भी उसी रफ्तार से आने लगते हैं। अगली सुबह जुगनू चूल्हा जला रहा था, बबली लकड़ियां जोड़ रही थी और अम्मा मौन बैठी थी। तीसरा दिन था और तीसरी रोटी, लेकिन इस बार चूल्हे के पास बैठे सिर्फ 3 नहीं 5 जोड़ी आंखें थी। 2 गांव वाले अब रोज आने लगे थे, किसी को बीमार माँ के लिए, किसी को भूखे बच्चे के लिए। जुगनू पत्थर तवे पर रखता है। सबकी सांसें थमी हुई थी। रोटी अब बनकर तैयार हो जाती है। जुगनू, मैं जानता हूँ सिर्फ एक रोटी बनती है, लेकिन मेरी बीवी 3 दिन से बीमार है, कुछ तो। अरे भाई, मेरी बिटिया की तबीयत बिगड़ रही है, कल से एक दाना नहीं खाया, तू जानता है भूख कैसी होती है। भाई, रोटी तो सिर्फ एक बनती है और हम 3 लोग हैं, मगर फिर भी। वो रोटी तोड़ता है, 3 हिस्सों में बांटता है, 2 गांव वालों को छोटा छोटा हिस्सा देता है और खुद नहीं खाता। जुगनू, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। हम सब कितनी बार खुद भूखे रहेंगे। जब तक किसी के पास कुछ नहीं है, तब तक थोड़ा बहुत भी बहुत होता है अम्मा। दोपहर को गांव के कुछ लोग जुगनू की झोपड़ी की तरफ इशारा करके बात कर रहे थे। रोटी का क्या राज है? रोज वहां से महक आती है, जबकि सारा गांव भूखा है। सुना है पत्थर से बनती है, कोई जादू टोना ना हो तो कहो। शाम को जुगनू की झोपड़ी के दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा थी। 5-6 लोग खड़े थे, कुछ महिलाएं और कुछ बुजुर्ग। भाई, रोटी चाहिए। मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। भगवान ने तुझे चुना है, हमें भी दे कुछ। जुगनू दरवाजे पर खड़ा था और सबकी बातें सुन रहा था। आप सबकी तकलीफ समझता हूँ, मगर रोटी सिर्फ एक ही बनती है और उस रोटी को आपस में बांटने से किसी का पेट नहीं भर सकता। तो फिर भगवान ने तुझे क्यों चुना? अगर सबको नहीं खिला सकता तो मत कर ये ढोंग। तभी अंदर से अम्मा गुस्से में बोलती है, जुगनू, ये सब अब हमारे घर की इज्जत पर सवाल उठाने लगे हैं। बंद कर दे ये बांटना, हम क्या खुद भूखे मरे? बाबा, भूख से अच्छा है आधा पेट भर जाए। जुगनू चूल्हे के पास जाकर पत्थर तवे पर रखता है। सब चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोटी बनती है, वही खुशबू, वही गोल रोटी। अब रोटी चमत्कार से ज्यादा जिम्मेदारी बन गई थी। हर भूखा चेहरा जुगनू की आंखों में एक सवाल छोड़ जाता, क्या मेरा हक नहीं? झोपड़ी के बाहर भीड़ बढ़ गई थी और सिर्फ एक वृद्ध औरत बची थी। बेटा, मैं कुछ नहीं लूंगी, बस देखना चाहती थी तेरी रोटी में सचमुच कुछ है या बस अफवाह है। माई, आप चाहें तो मेरा हिस्सा खा सकती हैं। नहीं बेटा, भूख भी जब स्वाभिमान से ऊपर निकल जाए तभी रोटी चाहिए। तू ये सही कर रहा है। वो थैली से एक मुट्ठी बाजरे के दाने निकालकर जुगनू को देती है। जब तक रोटी तेरे तवे पर है, कुछ लोग भरोसे से सो सकेंगे। इतना कहकर वो चली जाती है। रात को अम्मा और जुगनू बैठकर बातें कर रहे थे और बबली सो चुकी थी। तू हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को खोता जा रहा है बेटा, कहीं ऐसा ना हो ये पत्थर तुझे ही छीन ले। ये पत्थर जरूर छीन रहा है अम्मा, लेकिन मेरी भूख नहीं, मेरा डर कि मैं किसी भूखे को मना ना कर दूं। ये सुनकर अम्मा चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह जुगनू फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास जाता है, लेकिन वहां अजनबी बूढ़े बाबा नहीं थे। उसकी जगह एक पत्थर के नीचे चिट्ठी रखी हुई थी। जुगनू धीरे से चिट्ठी उठाता है और पढ़ता है।
जिस दिन तू रोटी बांट कर भी संतुष्ट ना हो पाए, समझ लेना कि ये पत्थर ने तुझे नहीं, तूने पत्थर को चुन लिया है। जुगनू चुपचाप चिट्ठी मोड़कर जेब में रख लेता है। रात को झोपड़ी के अंदर सन्नाटा था। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। बबली जुगनू के पास बैठी थी। तभी अम्मा ने जुगनू की ओर देखकर कहा, बेटा, ये क्या हो गया तुझको? पहले भूख से रोते थे, अब खुद भूखे रहकर हंसते हो। अम्मा, सच कहूं तो हंसी नहीं आती, लेकिन जो आंखें रोटी से चमकती देखी हैं, वो मुझे सुकून देती हैं। और तेरी आंखें कब तक झुकी रहेगी बेटा? एक रोटी से तू सबका भार नहीं उठा सकता। दुनिया तो तुझसे और ज्यादा मांगेगी। जुगनू जानता था, माँ ठीक कह रही थी। चमत्कार बांटने से नहीं बढ़ते, और रोटी महज भोजन नहीं, एक बोझ बनती जा रही थी। अगले दिन सुबह गांव के चौक पर कुछ लोग इकट्ठा होकर जुगनू के बारे में बात कर रहे थे। अब तो हद हो गई। हर दिन रोटी बनती है, पर वो हर बार उन्हीं को देता है जिनसे उसे हमदर्दी है। मेरे बेटे को 2 दिन तक कुछ नहीं मिला और उसके घर से हर शाम रोटी की महक आती है। कहीं ये पत्थर का खेल ही झूठ ना हो, कोई ताबीज, कोई टोना टोटका ना हो। भूख जब लंबे समय तक रहती है तो इंसानियत संदेह बन जाती है। अब जुगनू की दरियादिली लोगों को अपनी बदनसीबी लगने लगी थी। दोपहर के समय जुगनू की झोपड़ी के दरवाजे पर फिर भीड़ जमा हो गई, लेकिन भीड़ अब गुस्से और शक से भरी हुई थी। जुगनू, तू खुद को भगवान समझ बैठा है क्या? हर बार रोटी उन्हीं को देता है जो तुझे पसंद है। सब झूठ है, ये रोटी नहीं कोई छलावा है। तू हमें बेवकूफ बना रहा है। तभी अम्मा बाहर आकर कहती है, हद है, हमारे घर में घुसने आ गए हैं क्या? अगर चमत्कार देखना है तो भूख से देखो, जबरदस्ती से नहीं। भाइयों बहनों, मैं किसी का भला बुरा नहीं सोचता, बस रोज एक रोटी मिलती है, एक ही, उसमें से जितना बांट सकता हूं बांटता हूं। तो फिर सबको क्यों नहीं मिलती? क्यों तू ही हर दिन रोटी बनाता है और हमें सिर्फ भूख ही मिलती है? जुगनू कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि जहां चमत्कार समझाया नहीं जा सके वहां उन पर शक करना आसान हो जाता है। जुगनू पर अब सवाल नहीं, आरोप लगने लगे थे। शाम को जुगनू खेत से लौटते वक्त झोपड़ी जाने के बजाय उसी बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहा। तभी उसके सामने वही अजनबी बूढ़े बाबा धीरे धीरे आते हैं। उसकी चाल धीमी और आंखें गंभीर थी। वो आकर उसी जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं, बोल बेटा, अब क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं बाबा कि क्या सचमुच मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने बांटते बांटते खुद को खो दिया? तू भूल गया, ये पत्थर तुझे मिला था सिर्फ भूख से लड़ने के लिए, नाम कमाने के लिए नहीं। मगर अब गांव वाले मुझे संदेह की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। तू अगर सही है तो तेरी चुप्पी ही जवाब होगी। वक्त सबसे बड़ा गवाह होता है। जुगनू चुप रहता है और फिर पत्थर निकालकर बूढ़े बाबा को दिखाता है। बाबा, कभी लगता है इससे छुटकारा पा लूं, सब खत्म कर दूं, ताकि ना मैं बांटूं ना कोई मांगे। फेंक सकता है, लेकिन तब वो भूखे चेहरे हमेशा तेरा पीछा करेंगे। याद रख, किसी दिन एक रोटी से किसी की जान बच सकती है। शायद तुझसे ज्यादा जरूरी वो हो। इतना सुनकर जुगनू गहरी सोच में पड़ जाता है और बिना कुछ बोले झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। आज तुम बनाओ रोटी बेटा। मैं?
हाँ, क्योंकि तू भूख से नहीं डरती और बांटना जानती है। बबली पत्थर को तवे पर रखती है। दोनों एक ही नजर से उसे देखते हैं। रोटी बनकर तैयार हो जाती है। आज रोटी चमत्कार नहीं, परंपरा बन गई थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और अब बबली उस पत्थर की अगली संरक्षिका बनने लगी थी। दोपहर को गांव वाले जुगनू की झोपड़ी की ओर देखकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, झिझक और शर्म थी। हम गलत थे। जुगनू ने कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ा। हमने उसे पत्थर से नहीं, इंसानियत से भी भारी बोझ थमा दिया था। सुबह जुगनू चूल्हे पर तवा रखता है और बबली मुस्कुराते हुए पत्थर लाती है। बाबा, आज मैं रोटी आधी खुद खाऊंगी। कल जो गांव वाली बुआ आई थी, उन्होंने मुझे गुड़ दिया था। खा ले बेटा, जितनी भूख कहे उतनी खा लेना। रोटी का असली स्वाद वही है, जहां भूख हो वहां रोटी होती है। और अगर उस रोटी में थोड़ा सा प्यार हो तो समझो भगवान का प्रसाद। रोटी बनती है। बबली उसे तोड़कर 3 हिस्सों में बांटती है। खुद खाती है, माँ को देती है और बाकी जुगनू बाहर देने निकलता है। लेकिन बाहर कोई नहीं खड़ा था, क्योंकि अब गांव वालों को जुगनू की मजबूरी समझ आ चुकी थी। दोपहर को गांव के चबूतरे के पास गांव वाले इकट्ठा हुए थे। क्यों ना हम सभी मिलकर जुगनू के काम में हाथ बटाएं? हाँ, अब उसकी बेटी भी बड़ी हो रही है, हमें अपनी तरफ से कुछ मदद देनी चाहिए। मैं रोज 2 रोटियां बचाकर उसके घर भेजूंगी, ताकि वो सिर्फ पत्थर पर ना टिके। और हम सभी कुछ ना कुछ उपजाकर उसके घर पहुंच सकते हैं, जैसे पुराने समय में होता था, बांटने का बर्तन। अब गांव ने खुद को बदलना शुरू कर दिया था। जुगनू ने उन्हें जो दिया, अब वही लौटाने का समय था। विश्वास, सम्मान और थोड़ा सा भोजन। शाम को जुगनू खेत से झोपड़ी में लौटता है और देखता है कि झोपड़ी में चूल्हे के पास एक थाली में थोड़ी चावल, एक कटोरी दाल और 2 रोटियां रखी हैं। ये किसने रखा? बाबा, भाभी जी आई थी, बोली भाई अब तुम अकेले नहीं हो। बेटा, तूने पत्थर की रोटी से जो बीज बोया था, अब उसमें इंसानियत उगाई है। उस शाम गांव के मंदिर के पास लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां एक पुजारी आता है और गांव वालों को संबोधित करके कहता है, कल नगर के ठाकुर साहब आने वाले हैं गांव में मदद बांटने। जो सबसे गरीब होगा उनके सामने खड़ा होगा। तो फिर जुगनू को ही खड़ा होना चाहिए। नहीं, वो गरीब नहीं है, वो हम सबका सहारा है। हमें खुद खड़ा होना है, उसकी वजह से ही तो हम अब भूखे नहीं हैं। अगली सुबह गांव में हलचल है। सभी लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। तभी वहां 2 सेवक के साथ ठाकुर साहब पहुंचते हैं। कौन है यहाँ सबसे जरूरतमंद, जिसे सबसे पहले मदद चाहिए? गांव वाले चुप रहते हैं। फिर एक स्वर उठता है, साहब, हम सब साथ हैं। हमें रोटी हमेशा सबके साथ बांटकर ही खानी चाहिए। हमारे गांव का एक आदमी हमें हर दिन ये सिखाता है। कौन? सभी की नजरें जुगनू की ओर जाती है, जो थोड़ा पीछे चुपचाप था। यही है जुगनू, लेकिन अब ये जरूरतमंद नहीं, ये हमारे लिए रोटी से बड़ी चीज बना चुका है। सुना है तू पत्थर से रोटी बनाता है? नहीं ठाकुर साहब, मैं बस भूख से हार नहीं मानता। अगर तू चाहे तो मैं तुझे शहर ले जा सकता हूँ, बड़ा काम दिला सकता हूँ, बड़ी रसोई, बड़ी भीड़, बड़ी कीमत। माफ कीजिए साहब, मेरी रोटी जितनी भूख में खाई जाए उतनी ही कीमती लगती है।
शहर में भूख बड़ी है, लेकिन मैं उस भूख को नहीं जानता। यहाँ मैं हर चेहरा जानता हूँ, हर आंसू पहचानता हूँ। समझ गया, तू तो गरीब नहीं, सबसे अमीर है। उस दिन पहली बार गांव के सबसे भूखे आदमी को सबसे बड़ा मान दिया गया, क्योंकि रोटी जो बांटी जाती थी वो पेट नहीं दिल भरती थी। उस रात बबली, जुगनू और अम्मा एक साथ खाना खा रहे थे। अब पत्थर की रोटी के साथ साथ दूसरों की दी रोटियां भी थी। अब ये सिर्फ रोटी पत्थर की नहीं रही बेटा, ये गांव की रोटी बन चुकी है। और जब तक भूख जिंदा है, ये रोटी भी रहेगी। चमत्कार अगर केवल भूख तक सीमित रहे तो वो चुपचाप चलता है, लेकिन जब वो बातों से बाहर निकले और सत्ता के कानों तक पहुंचे तो हर रोटी एक सौदा बनने लगती है। ऐसा ही सच हुआ। गांव के बाहर जिले के बड़े जमींदार को इस चमत्कारी पत्थर की बात पता चली। ये क्या बकवास है? एक गरीब किसान वो पत्थर से रोटी बनाता है। हुजूर, हम खुद देखने गए थे। उस गांव में रोज एक रोटी बनती है, सब में बांटी जाती है। लोगों का कहना है ये कोई जादुई पत्थर है। और तुम चाहते हो मैं उस रोटी को चमत्कार मान लूं? नहीं हुजूर, मैं तो कह रहा हूं, अगर वो पत्थर आपके पास आ जाए तो शहर में इसकी बड़ी कीमत लग सकती है। अब भूख नहीं, बाजार जाग गया था। जहाँ रोटी थी वहाँ अब लालच आ खड़ा हुआ था। सुबह का समय था। बबली और जुगनू चूल्हे के पास थे। बाबा, कल वाली काकी ने गुड़ और चने दिए थे, आज रोटी मीठी लगेगी। हाँ मेरी रानी, जब अपने लोग कुछ देते हैं तो हर स्वाद त्योहार बन जाता है। तभी दरवाजे पर दो अजनबी आदमी दस्तक देते हैं। जुगनू जी, हाँ आप? हमें आपके पत्थर के बारे में सुनने को मिला है। जमींदार साहब ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। किस लिए? बस एक छोटा सा काम है। वो चाहते हैं कि आप वो पत्थर उन्हें सौंप दें, उसके बदले आपको सोना, जमीन और बहुत कुछ मिलेगा। अम्मा भीतर से सब सुनती है और गुस्से में बाहर आकर कहती है, अरे भाग जाओ यहाँ से। जिसने भूख देखी है उसे तुम्हारे सोने की चकाचौंध नहीं चाहिए। मैंने इस पत्थर से रोटी बनाई है, लेकिन किसी को बेची नहीं और ना ही बेचूंगा। सोच लीजिए, जमींदार साहब इस ना को सहन नहीं करेंगे। तो उन्हें भूख की भाषा सीखनी होगी, क्योंकि ये पत्थर सिर्फ भूख के लिए बना है, सौदे के लिए नहीं। दोनों अजनबी घूरते हुए चले जाते हैं। गांव के मंदिर के पास सभी गांव वाले एकत्रित हुए हैं और जुगनू सबको ये बताता है, अब ये सिर्फ हमारा गांव नहीं रहा, बाहर की दुनिया हमसे रोटी मांग रही है, लेकिन वो भूख से नहीं, मुनाफे से। तो क्या करेंगे भाई? हम सिर्फ पत्थर नहीं, भरोसे की रक्षा करेंगे। इस रोटी में स्वाद नहीं, सेवा है। इसे बेचना पाप होगा। आज पहली बार गांव वालों ने जुगनू के साथ मिलकर रोटी की रक्षा का संकल्प लिया, जैसे वो कोई माँ की तरह तीर्थ हो। उधर सेवक हवेली लौटकर जमींदार से कहते हैं, हुजूर, उसने मना कर दिया। अब उससे मांगना नहीं, छीनना होगा। और अगर वो नहीं माने तो पूरे गांव को सबक सिखाओ। अगली रात झोपड़ी के पास कुछ नकाबपोश लोग पहुंचते हैं। वो चुपचाप जुगनू की झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। बबली की नींद खुलती है। वो धीरे से देखती है कि एक आदमी रसोई में पत्थर ढूंढ रहा है। बबली धीरे से चीखती है, बाबा, कोई पत्थर ले जा रहा है। जुगनू उठता है, दौड़कर उसको पकड़ लेता है। झोपड़ी के बाहर हल्ला मचता है। सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कौन है ये लोग?
उस जमींदार का सेवक लग रहा है। तो ये है उनकी मंशा, हमारी रोटी चुराने आए थे। अब रोटी की रक्षा सिर्फ भूख से नहीं, सत्ता से भी करनी थी। अब पूरा गांव एकजुट होकर खड़ा था। अगली सुबह जुगनू उस बूढ़े बाबा के पास जाता है। बाबा, क्या अब समय आ गया है जब इस पत्थर को मैं किसी और के हवाले कर दूं? तू पूछ क्यों रहा है? तेरे कर्म ही जवाब हैं। अगर पत्थर अब गांव के कंधों पर बांटा जा रहा है तो तेरे कंधे का बोझ जरूर कम करेगा। तो क्या मैं इसे किसी और को दे सकता हूं? जिसे भूख सिर्फ पेट की नहीं, आत्मा की भी हो, वही इसका हकदार है। दोपहर को बबली, अम्मा और जुगनू एक साथ झोपड़ी में बैठे हुए थे। जुगनू धीरे से पत्थर को अपनी हथेली में उठाता है और कहता है, इस पत्थर ने हमसे हमारी भूख छीनी, फिर आत्मा दी। अब शायद किसी और को इसकी सच में जरूरत हो। तू ऐसा करने से पहले एक बार सोच ले बेटा, गांव ने तुझ पर भरोसा किया है। बाबा, क्या हम अब रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी अब हम सब मिलकर बनाएंगे बेटा, क्योंकि अब ये पत्थर हम सबके दिल में है। शाम को गांव के चौक पर सब लोग इकट्ठा हुए थे और जुगनू हाथ में पत्थर लिए बीच में खड़ा था। भाइयों बहनों, ये पत्थर अब मैं किसी और को देना चाहता हूं, उस भूखे को जो इसे बांटेगा, बेचेगा नहीं। आप सबने मेरा साथ दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि इस चमत्कार को सिर्फ हमारे तक सीमित ना रखूं। और हम सब तेरे साथ हैं जुगनू, रोटी बांटने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तू जहां जाएगा हम तेरे पीछे होंगे, अपनी रोटियों से नहीं, अपनी दुआओं से। जुगनू एक पुराने कपड़े में पत्थर बांधकर चल पड़ता है। बबली उसके कदम से कदम मिलाकर साथ में चल रही थी। गांव की गलियों से निकलती वो जोड़ी बाप और बेटी की अब कोई साधारण मुसाफिर नहीं थी। वो भूख के खिलाफ एक संदेश बन चुके थे। रास्ते में वो एक गांव में रुकते हैं जहां भूख अपने चरम पर थी। जुगनू एक चौपाल पर बैठता है। सभी गांव वाले धीरे धीरे जमा हो रहे थे। तुम कौन हो बेटा? एक भूखा जो अब भूख से हारना नहीं चाहता, बल्कि बांटना चाहता है। यहां तो सब भूखे हैं, लेकिन कोई एक रोटी भी नहीं बांटता। जुगनू पत्थर निकालकर उस बुजुर्ग को देता है और उसे रोटी के बारे में बताता है। बुजुर्ग ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो जल्दी जल्दी उस पत्थर को लेकर अपने घर जाता है और उस पत्थर को गर्म तवे पर रख देता है। धीरे धीरे रोटी बनकर तैयार हो जाती है और उसकी खुशबू झोपड़ी में फैल जाती है। तभी उसका पोता दौड़कर वहां आता है और सूंघ कर कहता है, दादाजी, ये तो रोटी की खुशबू है। जब भूख की गंध हवा में फैलती है तब वो सिर्फ चूल्हे नहीं जलाती, उम्मीद भी जगाती है। जुगनू वहीं बैठा है। बबली उसकी गोद में सो रही है। तुम हमारे गांव में रह जाओ, हमारे बच्चों को भूख से लड़ना सिखाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक कोई भूखा है, मैं यहीं रहूंगा। चमत्कार हमेशा रोशनी से नहीं आते, कुछ चमत्कार राख से बनते हैं। जैसे एक पत्थर से निकली रोटी, वो रोटी जो बांटी गई, भूख से नहीं हारी और इंसान को इंसान बनाए रखने का सबसे सच्चा जरिया बनी। जब भूख बांटी जाती है तो रोटी से भी बड़ी चीज मिलती है, इंसानियत। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें